क्या करे जब प्यार में दिल टूट जाए। क्या होता है जब किसी का दिल टूटता है। जब कोई किसी के साथ प्यार या किसी रिलेशनशिप में होता है तो वह उस रिश्ते में अपनी कीमती समय, अपना पैसा, भावनाएं, सपने, अपनी जिंदगी सब कुछ इन्वेस्ट करता है। उस रिश्ते में बहुत सी कुर्बानियां देता है, अपनी बहुत सी ख्वाहिशों का त्याग करता है। उसकी सारी खुशियाँ, उसके सारे सपने, सारे अरमान, सारे ख्वाहिशें उस रिश्ते और उस शख्स के इर्द गिर्द ही होते हैं जिससे वह प्यार करता है। लेकिन जब उसे रिश्ते में धोखा मिलता है, बेवफाई मिलती है, उसका दिल टूटता है, उसके सारे सपने, सारे ख्वाब टूटकर बिखर जाते हैं, पूरी तरह निराश हो जाता है, अपने आप को दुनिया में बिल्कुल अकेला और तन्हा महसूस करता है। दोस्तों, इस दर्द से जो गुजर चुका है उसे ही पता है दिल टूटने के बाद खुद को कैसे संभालें। दिल टूटने के दर्द को सिर्फ वही शख्स समझ सकता है जिसका दिल टूटा हो, जिसने कभी धोखा खाया हो। वैसे तो दिल टूटने के बाद खुद को संभालना काफ़ी मुश्किल होता है। कभी कभी दर्द से बाहर आने में काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन दर्द से बाहर निकलना नामुमकिन नहीं है। थोड़े से प्रयास, कुछ तरीकों को अपनाकर दिल टूटने के गम से बाहर निकला जा सकता है। सच्चाई को स्वीकार करें। जिससे आप प्यार करते थे, बेशक उसके साथ आपका भावनात्मक संबंध बहुत मजबूत था, बेशक वो शख्स आपकी जिंदगी के हर एक पल में शामिल था, लेकिन अब हकीकत कुछ और है। स्थिति बदल चुकी है। इस सच्चाई को स्वीकार करें कि आपका रिश्ता अब खत्म हो चुका है। वो शख्स आपसे बहुत दूर जा चुका है, आपकी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। अब आपको सारी जिंदगी उसके बिना ही गुजारनी है। आपके दर्द का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसीलिए जल्दी से जल्दी उसे भुलाकर अपनी एनर्जी, अपना समय और अपना ध्यान अपने सपनों को पूरा करने में लगाए। पुरानी बातों को बार बार याद ना करें। अगर आप बार बार उनके साथ गुजरे हुए लम्हों को याद करेंगे, पुरानी बातों को याद करेंगे, किसी कपल को देखकर, मूवी में देखकर या किसी भी वजह से आप उसे या उससे जुड़ी बातों को बार बार याद करेंगे, खुद को और ज़्यादा परेशान ही करेंगे, अपने दर्द को बढ़ाएंगे। इसीलिए उससे और उससे जुड़ी बातों को जल्दी भूलने की कोशिश करें। हर समय उसके बारे में सोचकर खुद को दुखी ना करें। उससे जुड़ी हर चीज़ को डिलीट कर दे। जब वो आपको छोड़कर चला गया तो आपका दिल तोड़ दिया। उससे जुड़ी चीज़ों को अपने पास रखने से क्या फ़ायदा। उससे जुड़ी हुई चीज़ें जब जब आपके सामने आएगी तब तब आपको उसकी बेवफा याद आएगी। हर बार आप दुखी होंगे। इसीलिए उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को या तो वापस कर दो या नष्ट कर दो। उसके फोटो, उसकी ग्रीटिंग, उसके गिफ्ट फाड़ कर फेंक दो और जला दो। उसके जाने का अफसोस ना करे। दिल तोड़कर जाने वाले का अफसोस करे। अफसोस तो उसका किया जाता है जो आपकी भावनाओं को समझे, खुशियों दे, जो आपकी भावनाओं के साथ खेलकर आपको धोखा देकर, आपको दर्द ही देकर गया हो। ऐसे साथी का क्या अफसोस करना जो आपके लायक था ही नहीं। इसीलिए वो आपकी भावनाओं को नहीं समझ सका, आपके प्यार को नहीं समझ सका। इसीलिए ऐसे धोखेबाज को दिलो दिमाग से निकाल कर फेंक दो। पॉजिटिव सोच रखो। हर बात के दो पहलू होते हैं, एक नकारात्मक, दूसरा सकारात्मक। आप किसी भी चीज़ के जिस पहलू पर ध्यान देते हो उसकी सोच वैसी ही हो जाती है। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपको नेगेटिवता हो जाएगी। अगर आप पॉजिटिव पहलू के बारे में सोचेंगे तो आपकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी।
हालांकि दिल टूटने के मामले ज़्यादातर लोग नेगेटिविटी का ही शिकार होते हैं, फिर भी आप थोड़े से प्रयास से नेगेटिविटी का शिकार होने से बच सकते हैं। अगर उससे आपका दिल तोड़ा है, आपको धोखा दिया है, आपको छोड़कर चला गया है या चली गई है, इसका मतलब है वो शख्स आपके लायक ही नहीं है। आपको समझता तो आपको कभी छोड़कर नहीं जाता। यह सोचे कि अच्छा हुआ उसकी असलियत जल्दी सामने आ गई, वरना अगर शादी के बाद वो आपको धोखा देता, कुछ समय बाद आपको धोखा देता, तो ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता, ज़्यादा दुख उठाना पड़ता। अकेले न रहे, अपने दिल की बात शेयर करें। दिल टूटा हुआ इंसान अपने आप को ज़्यादातर अकेला रखना पसंद करता है, क्योंकि उसे कुछ काम करना, किसी से बात करना, किसी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक बात याद रखें, जब कोई शख्स अकेला होता है, उसके दिमाग में बार बार वही विचार, वही ख्याल आते हैं, जिससे दुख होता है। बार बार इसी बात को सोचता रहता है, उसने मेरा दिल क्यों तोड़ा, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसके दिमाग में नेगेटिव विचार आने लगते हैं, उसका दर्द बढ़ जाता है और परेशान हो जाता है। इसीलिए अच्छा यही है, अपने आप को अकेला ना रखे, अपने दिल की बात को अपने दोस्तों या परिवार के किसी सदस्य से शेयर जरूर करें। खुद को बिजी रखें, कुछ नया काम शुरू करें। कभी कभी ऐसा भी होता है, हमारी लाइफ में ऐसा कोई शख्स नहीं होता जिसके साथ हम अपने दिल के दर्द को बांट सके। कभी कभी हम जानबूझकर ही अपने दिल का हाल किसी से नहीं कह पाते। अगर आपके साथ भी ऐसे ही सिचुएशन है तो एक बात ध्यान रखें कि ऐसे हालात में आपको खुद ही इस दर्द से बाहर निकलना है। इसके लिए आप ऐसा काम करें जो आपको ज़्यादा पसंद हो और आपको खुशी मिले, जैसे डांस करना, खेलना, खाना बनाना, मूवी देखना, घूमना, पढ़ना, लिखना आदि। कोई नया काम शुरू करे या नई चीज सीखे, यानी अपने आप को बिजी रखे। खुद को दोष ना दे, खुद की सजा ना दे। कभी कभी हमारी किसी से या हमारी किसी गलत आदत के कारण भी रिश्ते टूट जाते हैं, हमारा साथी हमें छोड़कर चला जाता है। ऐसी सिचुएशन में कुछ लोग खुद को दोषी मानकर खुद को सजा देने लगते हैं, अपने साथी को दिखाने के लिए खुद को चोट पहुंचा लेते हैं, जो किसी तरह से सही नहीं है। खुद अपना ही नुकसान होता है। इसीलिए अपनी कमियों और गलत आदतों को दूर करके अपने आप को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करें। उसका कुछ पूरा ना करें या बदला लेने की कोशिश ना करें। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो कभी ये जरूरी नहीं होता कि वो भी आपसे प्यार करे। हमेशा ये भी जरूरी नहीं होता कि शख्स आपको छोड़कर गया है वह धोखेबाज ही हो या गलत ही हो सकता है ऐसा करना उसकी मजबूरी हो। इसके बारे में थोड़ा पॉजिटिव होकर सोचें, कभी भी उसका बुरा ना करें। अगर वो धोखेबाज है, बेवफा है, तब भी उसका कुछ भी बुरा ना करे और ना ही उनसे बदला लेने की कोशिश करे, क्योंकि भले ही धोखेबाज हो लेकिन आपने तो उससे सच्चा प्यार किया था, इसलिए वो तो बुरा बन ही गया, आप बुरे नहीं बनो। नशे से दूर रहे। अक्सर निराशा या तनाव में लोग नशा करने लग जाते हैं और सोचते हैं कि नशा उनकी टेंशन को दूर कर देगा, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। किसी भी तरह का नशा आपकी परिस्थितियों को नहीं बदल सकता, ना ही समस्याओं को कम कर सकता है, ना ही आपकी किसी टेंशन को दूर कर सकता है। रात को नशा करके आप तो सो सकते हैं, पर अगली सुबह वही समस्याएं, वही परिस्थितियां आपके सामने रहेगी। नशा करने से समस्याएं बढ़ जाती हैं, परिस्थितियां बदतर हो जाती हैं, आपके अंदर एक गलत आदत बढ़ जाती है जो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य और परिवार के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। नशा करके व्यक्ति को और ज़्यादा निराशा होती है, दिमाग में और ज़्यादा नेगेटिव विचार आते हैं और कोई गलत कदम उठा सकता है। अपने सपनों को ना छोड़ें। जब दोस्तों ऐसी सिचुएशन में हो आप, तो अपने सपनों को हर हालात में ना छोड़ें, ये सोचकर कि परेशान होता रहूं।
अपने दर्द को बढ़ाता रहूं, दर्द को रोग बनाकर बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ूं। मुझे दूसरा रास्ता आसान लगा, मैंने वही सुना, आज वो मेरे लिए कष्ट बन गया। अपने सपनों की तरफ धीरे धीरे बढ़ते रहे, टेंशन को छोड़ने की कोशिश करें।